दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट जिसमें एक कहानी है और कहानी का विषय है जीवन साथी। तो चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। ये कहानी भी मैंने ही लिखी है। सर्दी की छुट्टियों में मजा आया क्यों उमा? बहू बेटों के साथ घूमने में तो खूब मजा आया होगा। जब अशोक जी ने उमा से पूछा, उमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको वैसे अपने काम से कभी फुर्सत कहाँ मिली? और उमा ने जब अशोक जी की आंखों में आंखें डालकर ऐसा कहा, वैसे आज आपने मुझे अपने विवाह के दिन याद दिला दिए। याद है जब हम लोग शादी के बाद डलहौजी घूमने गए थे, बहुत मजा आया था। अशोक जी उमा से कहते हैं, अरे कुछ तो शर्म करो, बहू बेटे भी हमारे साथ में ही हैं, क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में? उमा ने हंसते हुए कहा, अब क्या सोचेंगे, जो भी सोचना चाहे सोचे। राहुल और मोना ने हंसते हुए कहा, अरे माँ बाबूजी आप लोग एंजॉय करो, हम लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे और आपकी बातें भी नहीं सुन रहे, और अब हम लोग बच्चे थोड़ी ना है, बड़े हैं। उमा ने कहा, हाँ हाँ पता है मुझे, तुम लोग बड़े हो। अशोक जी ने उमा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम तो जानती हो मैं तुम सबसे कितना प्रेम करता हूँ। अब फौज की नौकरी में तुम सबसे बहुत दूर रहा हूँ। अब रिटायरमेंट के बाद तुम सबकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, समझी? उमा जी ने कहा, अरे आपको ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अच्छे से पता है। आप अपनी नौकरी को अपनी पहली पत्नी कहते आए, तो मैं क्यों नहीं जानती हूँ, मैं सब समझती हूँ। अचानक सामने से एक तेज आते हुए ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मारी। राहुल जोर से चीखा, संभलो सभी। राहुल मोना को काफी चोट लगी। अशोक जी को भी सर पर बहुत चोट लगी। अशोक जी ने आंख खोलकर सामने देखने की कोशिश की, पर यह क्या, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सच क्यों छाया हुआ है? डॉक्टर ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपकी दोनों आंखें चली गई हैं। अशोक जी, मेरी पत्नी उमा, बहू बेटे कहाँ हैं? डॉक्टर, आपकी पत्नी उमा का स्वर्गवास हो गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं। आपके बेटे बहू दोनों सुरक्षित हैं, सेफ हैं, लेकिन उनको भी काफी चोट आई है। आपकी पत्नी की आंखें कुछ दिनों बाद आपको लगा दी जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद डॉक्टर जी ने अशोक जी को उमा जी की आंखें लगा दी। अशोक जी अब देख सकते हैं और बहुत उदास रहते हैं। जीवन साथी के चले जाने के बाद उसकी कीमत पता चलती है। राहुल आज अकेले में चुपचाप बैठा हुआ सोच रहा है, ये क्या हुआ? काश मैंने पहाड़ों पर जाने का प्रोग्राम ना बनाया होता तो मैं अपनी मां को नहीं खोता। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तभी वो देखता है कि पिताजी मोबाइल पर मां की तस्वीर को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। राहुल खुद से कहता है, कोई बात नहीं, मां नहीं तो क्या हुआ, मां की आंखें तो हम लोगों के साथ है। होनी को कौन टाल सकता है? मोना कहती है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आप इसके जिम्मेदार नहीं हो, जो होना था वो हुआ। अब हम दोनों का फर्ज बनता है कि हम दोनों पिताजी का खूब ख्याल रखें और उन्हें कभी भी अकेला ना महसूस कराएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जीवन साथी के चले जाने के बाद ही उसकी कद्र पता चलती है और ये भी पता चलता है कि उसका ना होना जीवन में जो खालीपन होता है वो कोई दूसरा नहीं ले सकता, ना भर सकता है। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से आज का पॉडकास्ट।